भाग्य के शांत गलियारों में अपने अशांत समय को चुपचाप बीत जाने दें, क्योंकि इस दुनिया के कोलाहल में आपके संघर्ष केवल मनोरंजन का चारा बन सकते हैं। इतना गहरा प्यार मत करो, कहीं ऐसा न हो कि यह एक बंधन बन जाए जो तुम्हें जीने के अधिकार से वंचित कर दे। ज्यादा सोचना बंद करें और उस भ्रम के दायरे से बाहर निकलें जो आपको बांधता है। विश्वासघात दर्द पहुंचाने से दूर केवल उस चोट को मजबूत करता है जो व्यक्ति के भीतर छिपी होती है। ऐसे प्राणियों की एक नस्ल मौजूद है जो लगातार अपने दुखों पर विलाप करते रहते हैं, फिर भी खुशी उनसे दूर हो जाती है, उंगलियों से रेत की तरह तेजी से फिसलती जाती है। अपने हृदय को एक पूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें। मैं एक बात के लिए अपने आचरण पर गर्व महसूस करता हूँ, चाहे वह क्रोध के क्षणों में हो या स्नेह की वर्षा में। कोई कितना भी भव्य व्यक्ति क्यों न हो, कभी भी अंधों की तरह उनके पीछे न भागें, क्योंकि जीवन में वे अगम्य आत्माएं मौजूद होती हैं जिनके लिए हम केवल तरस सकते हैं, उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। मुस्कुराना तो हमारी आदत है, वरना जिंदगी हमसे नफरत करती है। पैसा केवल किसी की जीवन शैली बदल सकता है, विचार या इरादे नहीं। जिनके बारे में हम सबसे अधिक चिंता करते हैं वे अक्सर हमारी गहरी पीड़ा का स्रोत बन जाते हैं। भरोसा करो, लेकिन दूसरों पर पूरी तरह भरोसा मत करो, क्योंकि आजकल जहर सिर्फ जहर में ही नहीं बल्कि कुछ लोगों के दिलों में भी बसता है। आप दूसरों के लिए तभी तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं, और वे आपके लिए तभी तक अच्छे हैं जब तक उन्हें आपसे कोई आशा नहीं है। जीने के लिए किसी का सहारा होना जरूरी नहीं है, और जिस पर आप अपना होने का दावा करते हो वह जरूरी नहीं है। बातचीत शुरू करने में कभी भी परेशान न हो, क्योंकि अगर वे वास्तव में परवाह करते हैं तो वे आपके लिए समय निकालेंगे। व्यक्ति को अपनी नजरों में सही होना चाहिए। संसार प्रायः देवताओं से भी अधिक व्यथित है। जहां भी मुझे जरूरत थी तुम वहां थे, मुझे जहां भी उचित लगा वहां छोड़ने के लिए धन्यवाद। वास्तव में प्यार वह नहीं है जो पहली गलती पर छोड़ देता है, बल्कि वह है जो सैकड़ों गलतियों के बाद भी आपका साथ देता है। जो खर्च कम करने के बारे में सोचता है उसने कमाने की बुद्धि खो दी है। जिन्हें हम भूल जाते हैं जरूरी नहीं कि वे वही हों जिन्हें हम महत्वहीन समझते हैं। अकेले रहना और अकेले छोड़ दिए जाने में बहुत अंतर है। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कुछ रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर है। आखिरकार समय ही बताएगा कि किसी को उन्हें पकड़ कर रखना है या उन्हें अधूरा छोड़ देना है। इस युग में लोग अपने दुखों की तुलना में दूसरों के सुख से अधिक दुखी होते हैं। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने जीवन भर साथ रहने का वादा किया था, लेकिन मुसीबत के पहले संकेत पर ही चले गए। प्यार में न केवल चुप रहना महत्वपूर्ण है, बल्कि अनकही बात को समझना भी महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बेहतरीन मुखौटा पैसा है, जो हर किसी को चुप करा देता है। अच्छा बनने का प्रयास करें, लेकिन इसे किसी के सामने साबित करने का प्रयास न करें। भीड़ में कुछ मेरा हाथ पकड़कर चले जाते हैं, कुछ आखिर धोखा दे जाते हैं। जो लोग धन दौलत के बीच लगातार दुखी रहते हैं वे वास्तव में इंसान हैं, क्योंकि दिल ही बोलता है। समय के इतिहास में प्यार अभी भी मात्र नजरों से ही गूंजता है। यह युग बीत जाएगा, लेकिन अपना धैर्य बनाए रखें। जब खुशी क्षणभंगुर साबित होती है तो दुख का क्या मूल्य रह जाता है। घायल होना अनिवार्य था, क्योंकि निशान कुशल कारीगरों की तरह हमें लचीलापन सिखाते हैं। जीवन जीने की सच्ची कला में उन लोगों को महारत हासिल है जिन्होंने न केवल बादाम का स्वाद चखा है, बल्कि हर मोड़ पर विश्वासघात का भी स्वाद चखा है। हो सकता है आप बदल गए हों, यह आपकी मजबूरी रही होगी। अब परिवर्तन की बारी हमारी है, इसे हम अपने सिद्धांत कहते हैं। एक पल के लिए मान ले कि भाग्य के फैसले अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन अगर आप ही बदल जाएं तो क्या होगा। मूर्खों से वाद विवाद करने वाले व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उन पर ध्यान न देना है। कभी किसी की भावनाओं का मजाक न उड़ाए, आप कभी नहीं जान सकते कि वे कितना दर्द सहते हैं। मैं थका नहीं हूँ, मैं बस थका हुआ हूँ। रुको, मैं पहले से भी बेहतर होकर लौटूंगा। वक्त गुजारने के लिए कभी रिश्ते मत बनाओ, इसके बजाय रिश्तों को पोषित करने में समय लगाएं। जीवन में मंजिलें अवश्य मिलती हैं, लेकिन जिन आत्माओं की हम चाहत रखते हैं वे अक्सर हमें नहीं मिलती। जीवन एक बार की मुलाकात नहीं है, यह बिल्कुल झूठ है। केवल मृत्यु ही है जो हमें एक बार मिलती है। दूसरी ओर जीवन हर दिन स्वयं को प्रस्तुत करता है। जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा,
उसने मेरे प्यार को मजाक में बदल दिया है। अक्सर जो अपने होने का दावा करते हैं वो धोखा दे जाते हैं, और जो मीठा बोलते हैं वो अक्सर हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। मुझे आश्चर्य है कि लोग इतनी चालाकी कहाँ से सीखते हैं। कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं लेकिन ईर्ष्या से जलते हैं, रिश्ते निभाते हैं फिर भी दुश्मनी पालते हैं। जो दिखाई देता है वह सदैव सत्य नहीं होता। शायद उन्होंने देखा है कि इंसान प्यार करने की तुलना में धोखा देने में बेहतर है। कुछ लोग मेरी जिंदगी में ऐसे आए कि कभी गए ही नहीं, और कुछ बिना आए ही चले गए। चुटकुलों की पटकथा बाद में लिखी जाती है। हम टूटे थे, टूटे नहीं। हम रोने वाले नहीं थे, हम ही थे दूसरों को रुलाने वाले। मुझे अभिमान कैसे करना चाहिए? मेरे निधन के बाद क्या मेरे अपने भी मुझे छूने के बाद हाथ धोने की जहमत उठाएंगे? जो बात मुझे अलग करती है वह यह है कि मैं किसी का खास नहीं हूँ। सभी में सर्वश्रेष्ठ वह है जिसने उनकी कमियों को सुना और सहा। जो लोग अपनी धार्मिकता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। यहाँ तक कि जो लोग अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करते हैं उन्हें भी आजकल देशद्रोही करार दिया जाता है। लोग अधिकार तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं। हर समस्या उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण लगती है जो प्रयास करने से इनकार करते हैं। यह उनकी भी गलती नहीं थी, शायद हमने गलत समझा। वो हसरत से बात करेंगे और हम उसे प्यार समझेंगे। मैं जिंदगी की किताब के आखिरी पन्नों का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी को भी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा न बनाएं, क्योंकि जब वह व्यक्ति बदलता है तो आप उसके प्रति घृणा नहीं रखते हैं। इसके बजाय आप स्वयं का तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं। जो लोग जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं वे वही होते हैं जो हमेशा किसी और से ज्यादा किसी न किसी बात की चिंता करते हैं। हम सोते समय कहानियां सुनते सुनते सो जाते थे, अब हम अपनी आंखों में आंसुओं के साथ सोते हैं, अपनी ही कहानियों से रुके हुए। यह हैरान करने वाली बात है कि वे बिना कोई निशान छोड़े कैसे चले जाते हैं। जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते वो हैं हमारे दोस्त, जिनसे हम बिना किसी फैसले के डर के खुलकर बात कर सकते हैं। किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं, कोई भी वास्तव में यहाँ का नहीं है। वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। मैं खुद को उन लोगों से दूर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हैं फिर भी मेरे साथ नहीं हैं। जो लोग आपके सार को नहीं समझते उन्हें कभी भी आप पर अपना स्नेह नहीं थोपना चाहिए। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जबरदस्ती प्यार का प्रदर्शन न करें जो बदले में प्रतिक्रिया न दे। मुझे किसी के जाने का गम नहीं, मैंने उनसे कभी इसकी अपेक्षा नहीं की थी। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य का उपहार है और उनका पोषण करना हमारा कौशल है। जीवन को हमसे आखिरी बूंद भी छीन लेने देने से बेहतर है कि पीसना और कुचलना बेहतर है। मीठा होने की कीमत कौन जानता है? यदि विनाश ही उद्देश्य था तो इसे अलग ढंग से किया जा सकता था। जीवन के भेष में जीवन ही चुरा लिया गया है। आपको प्यार की कीमत का एहसास तब होगा जब आपका प्रिय किसी और से प्यार करने लगेगा। मैं लड़खड़ाता हूँ लेकिन अराजकता के बीच भी चलता रहता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चलता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हालांकि उम्र सीमित है लेकिन दृढ़ संकल्प असीमित है। यदि जीवन आसान होता तो क्या यह भी जीवन होता? आज के युग में अमीर होना तो गुनाह माना ही जाता है, साथ ही गरीबों को भी दोषी माना जाता है। हमें एक ऐसे सैनिटाइजर की जरूरत है जो मन की गंदगी और दिल की नफरत दोनों को साफ कर दे। किसी और के पीछे भागते समय अपना मूल्य कभी कम न करें। नफरत की खूबसूरती यह है कि यह प्यार की तरह कभी झूठी नहीं होती। यह अजीब है कि कैसे कुछ लोग खुशी के कुछ पलों के लिए जीवन भर दुख सहते हैं। जीवन एक माँ की तरह होना चाहिए जहाँ किसी को दूसरे की संपत्ति की परवाह नहीं होती। हर कोई बस यही मानता है कि उनका सर्वश्रेष्ठ है। हम शरारती व्यवहार कर सकते हैं लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। जब किसी व्यक्ति का दिल टूटता है तो न केवल उसका दिल टूटता है बल्कि उसका विश्वास और लगाव भी टूटता है। सबसे खतरनाक चीज है अंतिम यात्रा के लिए भी किसी पर निर्भर रहना। शब्द किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोलते, उनके कार्य करते हैं। हम नहीं जानते कि लोगों को किस चीज पर गर्व होता है, लेकिन अपनी अंतिम यात्रा के लिए वे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। दृष्टि भी कैसी विचित्र है, यह केवल उसे ही खोजता है जो खो गया है। जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं प्रेमी उन्हें पकड़ लेते हैं। मैं प्यार को भूलने की कला सिखाता हूँ। रिश्तों को मजबूत बनाना है तो कुछ आदतें छिपाकर रखिए। खामियां न हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाएंगे।
कारण चाहे जो भी हो, विश्वासघात हमेशा विश्वासघात ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे के नजरिए को समझने में है। यदि आप अपने जैसे किसी व्यक्ति की तलाश करते हैं तो आप अकेले ही रह जाएंगे। जब दिल एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं तो दूरियां कोई मायने नहीं रखती। आज के दौर में बहुत ज्यादा अच्छा होना भी हमेशा अच्छा नहीं होता। अगर वे आपके अपने हों तो उन्हें संभालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिनके गिरने का खतरा रहता है। लोग आपकी सराहना तभी करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। दुख के आदी होने से पहले खुश रहना सीखें। यदि कोई आपसे कहता है कि आप बदल गए हैं, तो 95% संभावना है कि आपने केवल वही करना बंद कर दिया है जो वे चाहते थे। आपका बाकी हिस्सा अपरिवर्तित रहता है। जो चले गए वे अपनी जड़ें पीछे छोड़ गए हैं। जो टूट जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग हमें लगातार दुख पहुंचाते हैं, फिर भी उनसे बात करने से हमें खुशी मिलती है। जो अपने प्रियजनों को सताते हैं वे हृदय और वाणी दोनों से कठोर हो जाते हैं। आशा बहुत दर्द लाती है, फिर भी यह दिल आशा करता रहता है। असली रिश्ते कृत्रिम रिश्तों से कहीं बेहतर होते हैं। नकली रिश्तों में रहने के बजाय अकेले रहना सीखें। प्यार और नफरत दो साधारण शब्द हैं, फिर भी ये किसी को भगवान या शैतान बनाने की ताकत रखते हैं। आपको समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय का सदुपयोग करने वाले बहुत कम मिलेंगे। जिंदगी में तूफान जरूरी हैं, तभी हमें एहसास होता है कि कौन हमारा हाथ पकड़ता है और कौन जाने देता है। मैंने अपने जीवन में सभी प्रकार के लोगों को देखा है। वे जो मदद के लिए धन्यवाद कहते हैं और वे जो मदद के लिए आपको मूर्ख कहते हैं। समय से पहले पाई गई चीजों का महत्व कम हो जाता है और समय के बाद पाई गई चीजों का महत्व बढ़ जाता है। मुझे झुकने या दूसरों को झुकाने की कोई इच्छा नहीं है। कुछ जज्बात दिल से बहुत गहराई तक जुड़े होते हैं और उन्हें पूरा करने की चाहत मुझ में भी होती है। यहाँ हर कोई इंसान है, लेकिन अंतर इस बात में है कि कौन घाव देता है और कौन उन्हें भरता है। चलो फिर से उसी मोड़ से शुरू करते हैं जहाँ सब कुछ अपना था और तुम पराए थे। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। अरे किसी से बात करने की इच्छा तो होनी चाहिए। जीवन में पछतावा छोड़कर कुछ ऐसा करने का समय आ गया है कि छोड़ने वाले को भी पछताना पड़े। समय और शब्दों को हल्के में न लें, वे वापस नहीं आते, न ही दूसरा मौका देते हैं। उन लोगों से सावधान रहें जो सामने तो आपके साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी यह समझना कठिन होता है कि भाग्य अच्छे लोगों के साथ इतना क्रूर खेल क्यों खेलता है। प्यार करना एक कला है, लेकिन याद रखें, जब प्यार बुद्धिमान न हो तो कभी प्यार न करें। यही मेरी सलाह है। यह कितने अफसोस की बात है कि जब हम वफादारी की बात करते हैं तो हम अक्सर इंसानों की तुलना कुत्तों से करते हैं। न तो किसी को इतना अधिकार दो कि तुम्हें तकलीफ हो, न किसी को इतना समय दो कि वह अहंकारी हो जाए। कड़वे लोग अक्सर मुसीबत के समय काम आते हैं, जबकि मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे देते हैं। जो आपका दर्द नहीं समझते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन जब तक कोई आपके साथ खड़ा है, सब कुछ सहनीय लगता है। हर व्यक्ति की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको बताता है और दूसरा वह जो सबसे छिपाकर रखता है। मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा उत्तर है जो आपके शब्दों का सार नहीं समझते हैं। जीवन में खुद को मजबूत बनाएं, दूसरों पर भरोसा करना आपको केवल बर्बाद करेगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। लोगों को हमेशा वह चीज खोने का डर रहता है जो उनके पास भी नहीं है। चाहे आप जीवन में 10 बार असफल हों या 100 बार, कसम खाइए कि आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं जिएंगे। प्रेम दुर्लभ है, जब आपको यह मिल जाए तो इसे पकड़ कर रखें। क्रोध विनाशकारी है, इसे नियंत्रित करना सीखें। डर भयानक है, इसका सामना करना सीखें। तनाव, अवसाद और बेचैनी तभी होती है जब कोई अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है सब्र करना। लोग कहते हैं कि जब आप दर्द व्यक्त करते हैं तो दर्द कम हो जाता है, लेकिन जो लोग आपका दर्द सुनते हैं वे वास्तव में इसका आनंद लेते हैं। हर किसी को बहुत अच्छे से समझना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपको सिर्फ पैसों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता। जो व्यक्ति आपके करीब होता है वह हमेशा अपना हित सबसे पहले देखता है। नए रिश्ते बनाने के बाद हम अक्सर पुराने रिश्तों में खो जाते हैं। कुछ लोग नए रिश्तों में प्रवेश करने के बाद इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वे झूठ बोल रहे हैं।
बहुत देर हो जाने के बाद ही लोग आपकी सराहना करते हैं। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन उसे तोड़ने में बस एक पल लगता है। सब कुछ बदलता है, यह निश्चित है। दिल बदलते हैं और दिन भी बदलते हैं। लोग मिलते तो इत्तेफाक से हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीखो जनाब, इसी में है तुम्हारा फायदा, क्योंकि यह संसार आपके साथ भी वैसा ही करने को बाध्य है। थोड़ी देर के बाद या तो दर्द कम हो जाता है या व्यक्ति कम हो जाता है। आपके कदम उन्हीं को छूने दें जिनके कर्म शुद्ध हों। किसी आदत का होना प्यार में पड़ने से भी ज्यादा खतरनाक है। जो कुछ भी आसानी से मिल जाता है उसे मनुष्य कभी भी महत्व नहीं देता। जल्दी बने रिश्ते अक्सर उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। अभिमान और घमंड अक्सर इंसान को अपने ही रिश्तों को बर्बाद करने के लिए प्रेरित करता है। इंसान कभी भीड़ में खो नहीं जाता, जब वे अकेले होते हैं तो खो जाते हैं। कुछ लोग वहीं रोते हैं जहां गुस्सा आने की उम्मीद होती है। कभी कभी बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन दिल की बातें अनकही रह जाती हैं। मैंने कभी किसी का परीक्षण नहीं किया, मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिला जितना मैंने दिया है। शायद भगवान ने मुझे ऐसा नहीं बनाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ईमानदारी से रिश्तों का पोषण करते हैं। एक बदलता हुआ व्यक्ति फिर भी बदल जाएगा। भुलक्कड़ सभी बच गए हैं। जो लोग भूल नहीं सके वे नष्ट हो गए। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वे अंत खुद ही टूट जाते हैं। मैचिंग कपड़े ही शरीर को खूबसूरत दिखाएंगे। अपने रिश्तों और परिस्थितियों का मिलान करें और आपका पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। किसी को आगे बढ़ाने के बजाय सच बोलकर झूठी आशा को अस्वीकार करना बेहतर है। जीवन में गलतफहमियां पालकर रखना गलतियां करने से भी ज्यादा खतरनाक है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया को देखकर नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लें। जिंदगी आपकी है, लेकिन इसे जीना दूसरों के प्रति जिम्मेदारी है। लंबे धागे और लंबी जुबान केवल समस्याएं पैदा करती हैं। अपना ध्यान इस पर रखें कि आप क्या हैं, इस पर नहीं कि आप कौन हैं। कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। जिंदगी एक बूंद की तरह है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहाँ तो हर शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादें भी विदा हो जाती हैं। अतीत कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन अतीत में लोगों का व्यवहार हमेशा याद रहता है। लोगों से अधिक अपेक्षा न रखें, अन्यथा आप हमेशा दुखी रहेंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। रिश्ते भी अजीब होते हैं, वे विश्वास के बिना शुरू नहीं होते और विश्वासघात के बिना समाप्त नहीं होते। जो लोग मुसीबत के समय मदद का भाव दिखाते हैं वे अक्सर आपके पतन पर खुशी मनाते हैं। भरोसा खुद की सांसों पर भी नहीं होता, फिर भी हम इंसानों पर भरोसा रखते हैं। अब चाहे मुझे कितना भी ऊंचाई से नीचे धकेला जाए, मुझे दर्द नहीं होता। जिन पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था, जो लोग आपकी भावनाओं को समझने के बावजूद फिर भी आपको दर्द देते थे, वे कभी भी आपके नहीं हो सकते। आपका विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है और आपका संदेह आपके रिश्तों में दीवारें खड़ी कर सकता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि विश्वास करें कि अकेला रहना ही पर्याप्त है। अपने विचार हर किसी के सामने प्रकट न करें, यह देखने के लिए चुपचाप निरीक्षण करें कि आपको कौन समझता है। एक समय ऐसा आता है जब दर्द सहना भी एक सबक बन जाता है। रूठने का अधिकार केवल स्वयं को दिया जाता है। अजनबियों के सामने हमेशा मुस्कुराना चाहिए। किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन जिसे आप प्यार करते हैं उसे छोड़ना बहुत गलत है। जब मैं डूबा तो समंदर भी उस अजीब इंसान पर हैरान था जिसने कभी मदद के लिए नहीं पुकारा। जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है वह अपनी चुप्पी में ही सब कुछ बोल देता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से हो जाता है। जिद की एक गांठ ढीली हो जाए तो सारे उलझे हुए रिश्ते सुलझ जाते हैं। धैर्य एक गुण है, जब यह आता है तो किसी और चीज की इच्छा खत्म हो जाती है। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग सबक सिखाते हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में अगर आप किसी का होना चाहते हैं तो खुद दर्द सहने के लिए तैयार रहें। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। उसकी यादें आपको हर पल सताती रहती हैं, भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मौजूद है या नहीं। भले ही सब कुछ सही न हो, अब सब ठीक है, ये कहना आदत बन गई है। खुद को इतना कमजोर न होने दें कि आपको किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। बहुत सरल मत बनो, अपना सम्मान इतनी आसानी से मत छोड़ो। यह युग अलग है, ये लोग अलग हैं। नीच लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप उन्हें जितना अधिक सम्मान देते हैं वे आपको उतना ही अधिक कष्ट देते हैं।
उस प्यार को खत्म करें जो आपका समय किसी और को देने लगता है। एक समय था जब हम हंसते थे और साथ उठते बैठते थे, और आज कई शामें बिना मुस्कुराहट के खत्म हो जाती हैं। अकेले रहना आपको सिखाता है कि वास्तव में आपके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। छोड़ना ठीक है, यह आपको सिखाता है कि जो आपकी कीमत नहीं जानता वह कभी भी आपके करीब नहीं होता। जो करीब थे वो असल में धोखेबाज थे। कभी किसी को खास मत समझो, क्योंकि सारी मुसीबतें यहीं से शुरू होती हैं। अहंकार से बोलकर किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वक्त अहंकार भी तोड़ देता है और बोलने लायक कुछ नहीं छोड़ता। दूसरों के जीवन में अपना स्थान ढूंढना बंद करें। भरोसा रखना, आप हमेशा खुश रहेंगे। मैंने करीब से देखा है कि कैसे लोग यहाँ रिश्तों को पल भर में ही छोड़ देते हैं। अपने अध्ययन कक्ष के शांत एकांत में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के बीच अमर ने प्राचीन कब्रों में अंकित गहन शब्दों पर विचार किया। प्रत्येक वाक्य उसकी आत्मा से गूंजता हुआ प्रतीत होता था, जो उसे जीवन के विकल्पों की भूल भुलैया के माध्यम से मार्गदर्शन करता था। फिर भी ज्ञान के बोझ के बीच उन्होंने खुद को मानव स्वभाव की जटिलताओं से जूझते हुए पाया। नैतिकता और महत्वाकांक्षा के ताने बाने में अपने विचारों को बुनते हुए उन्होंने कहा, उन गलतियों के लिए कोई माफी नहीं है जहां कोई सही और गलत को पहचानता है, फिर भी बाद वाले को चुनता है। कितनी बार उसने देखा था कि समीचीनता का आकर्षण निर्णय को धूमिल कर रहा था, जिसने सबसे दृढ़ हृदयों को भी भटका दिया था। यदि महानता संकेत देती है तो नम्र लोगों की आवाज आपको रोक नहीं सकती। उसने अपने आप से फुसफुसाया। उसका संकल्प अटल था, क्योंकि वह असहमतिपूर्ण राय के शोर के बीच अपना रास्ता बनाने, भव्यता के वादे के लिए परिचित होने के आराम का त्याग करने की परीक्षाओं को अच्छी तरह से जानते थे। धैर्य आपका गुण भाग्य की राह बनाएगा, उसने सितारों में उकेरी गई भाग्य की रेखाओं का पता लगाते हुए खुद को याद दिलाया। सच है, यात्रा कष्टों से भरी हो सकती है, लेकिन उन्होंने प्रत्येक चुनौती को अपने अंतिम सत्य की ओर एक कदम के रूप में स्वीकार किया। और अनिश्चितता की उथल पुथल के बीच उन्हें धार्मिकता के अपरिवर्तनीय नियमों में सांत्वना मिली। सच्चा कर्म परिणामों में नहीं, बल्कि शुद्ध इरादों में निहित है, उन्होंने प्रतिबिंबित किया। उनका दृढ़ विश्वास उनकी भावना को मजबूत कर रहा था। जैसे जैसे समय की रेत उसकी उंगलियों से फिसलती गई, उसे भाग्य के उतार चढ़ाव में आश्वासन मिला। प्रतिकूल परिस्थितियों की भट्टी में जहां साहस डगमगा गया और आशा क्षीण हो गई, वह जानते थे कि इतिहास उन निडर आत्माओं द्वारा रचा गया है जिन्होंने बाधाओं को चुनौती देने का साहस किया। अगर बदलाव लाना है तो इसकी शुरुआत अपने भीतर से करें, उसने संकल्प लिया। उसकी निगाहें शालीनता के पर्दे को भेद रही थीं। परिवेश या साथियों में कोई भी परिवर्तन पर्याप्त नहीं होगा, यह स्वयं का कायापलट था जिसमें परिवर्तन की कुंजी थी। और अपने अस्तित्व के शांत संकल्प में उन्होंने लड़खड़ाते लोगों की संगति से प्राप्त ज्ञान को अपनाया, क्योंकि उनके संघर्षों के बीच विनम्रता के बीज निहित थे, एक ऐसा गुण जिसे सफलता के शोर में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है चुपचाप सहना, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। उनका दिल लचीलेपन की आग से जल रहा था, क्योंकि जीवन की परीक्षाओं की भट्टी में जहां नियति अधर में लटकी हुई थी, वह जानता था कि सच्चा मोक्ष किसी के दिव्य उद्देश्य की अटूट खोज में निहित है। इस प्रकार दृढ़ संकल्प और अडिग हृदय के साथ वह नियति की वेदी के सामने झुक गए। अनिश्चितता के तूफान के बीच उनका विश्वास अटल था। अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री में जहां नश्वर लोग सितारों के बीच नृत्य करते थे, वह जानते थे कि उनकी विरासत कायम रहेगी, जो मानवता की अदम्य भावना का एक प्रमाण है।